अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा C++ का लेक्चर नंबर 3 है। और आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोग्राम प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस। कि एक प्रोग्राम को जब एक प्रोग्रामर बना रहा होता है तो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी फेजेस होती हैं। अगर आपके सामने एक प्रॉब्लम है, आपने उस प्रॉब्लम का कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई भी प्रोग्राम बनाना है, तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी फेजेस को पास करके आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो आज हमने वो सारे का सारा प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस को ही डिस्कस करना है। प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट प्रोसेस। एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेस को पास करना पड़ता है, आज हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रोसेस डिफाइनिंग एंड एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। कि आपके सामने एक प्रॉब्लम आई है, आपने उस प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, उसको एनालाइज करना है, उसको स्टडी करना है। उसके बाद ही आपने ये डिसाइड करना है कि आप ये वाली प्रॉब्लम किस टूल को यूज़ करेंगे, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, कौन सी स्ट्रेटजी बनाएंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी इसके लिए यूज़ होगी। फिर जाके आप एक प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम को डिफाइन कर सकते हैं। इससे प्रॉब्लम को डिफाइन करने से हमें जो हेल्प मिलती है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद जो चीज़ें हमें समझ आती हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ है जी फैक्ट्स एंड फिगर। नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द प्रोग्राम। कि कौन कौन से फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, कौन सा डाटा होगा जिसकी बेस पे हम एक प्रोग्राम बनाएंगे। दूसरी चीज़, किस वे में हम इस प्रॉब्लम को, इस जो गिवन प्रॉब्लम हमें दी गई है, किस वे में हम इस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करेंगे। दूसरी चीज़ आ जाती है जी डिज़ाइन। कि हमने एक प्रॉब्लम दी गई है, हम उस प्रॉब्लम को किस वे से डिज़ाइन करते हैं, कौन सा फ्लो चार्ट बनाते हैं, कौन सी ERD बनाते हैं, उसके बाद हम इस प्रॉब्लम को डिज़ाइन करते हैं। थर्ड चीज़ कि आपने इस प्रॉब्लम को समझ लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने हैं, आपने उसको डिज़ाइन भी कर लिया। जो थर्ड चीज़ आती है वो होती है लैंग्वेज। कि आपकी जो गिवन प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को आप कौन सी लैंग्वेज में सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर आपके पास कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करनी है। अगर आपके पास बिजनेस एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स हैं तो आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ करनी है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है, वेब से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आ गई है या फिर डेस्कटॉप है, तो आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस को यूज़ करके एक अच्छा प्रोग्राम बनाना है। एंड द फोर्थ एंड द लास्ट थिंग इज आपकी आउटपुट। कि आपने प्रोग्राम बना लिया, एक सॉफ्टवेयर बना लिया, एक प्रोजेक्ट बना लिया, क्या आपने उस प्रॉब्लम की जो एक्सपेक्टेशन थी, उसकी जो आउटपुट थी, जो डिज़ायर्ड आउटपुट थी, क्या वो आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर आपको मिल रही है तो किस फॉर्म में मिल रही है। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, ये चारों चीज़ें हमें वहाँ से समझ आ जाती हैं कि हमने एक काम को कैसे कैसे करना है, या फिर इसको स्टडी करने के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसकी जो दूसरी फेज़ है वो होती है डिजाइनिंग एंड एल्गोरिदम। हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था
कि जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उसका एल्गोरिदम बना लें। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखा था, एल्गोरिदम होता क्या है वो भी हमने देखा था। इसमें भी यही चीज़ है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, आप प्रोग्राम लिखने से पहले उसका एल्गोरिदम बना लें। एल्गोरिदम से आपको उसकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही होती हैं वो सारी की सारी आपको समझ आ जाएंगी और आप कोई ऐसी पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लेंगे जो आपके लिए सुइटेबल हो, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए आसानी पैदा करे। इसकी थर्ड फेज है जी राइटिंग और डेवलपिंग द प्रोग्राम। थर्ड फेज है राइटिंग और डेवलपिंग द प्रोग्राम। आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर लिया, किस लैंग्वेज को यूज़ करना है वो भी आपने डिसाइड कर लिया, कौन सा एल्गोरिदम बनेगा वो भी आपने डिसाइड कर लिया, डिज़ाइन भी बन गया। अब उसके बाद जो चीज़ आती है वो आपने इस प्रॉब्लम को कोड करना है, इस प्रॉब्लम का कोड लिखना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब आप समझ जाएंगे तब आप यहाँ पे आके डिसाइड कर लेंगे कि जो भी हमें गिवन प्रॉब्लम दी गई है इस प्रॉब्लम के लिए कौन सी लैंग्वेज हमारे लिए सुइटेबल हो सकती है और कौन सी लैंग्वेज जिसको यूज़ करके हम इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चौथी चीज़ आती है जी टेस्टिंग, कि आपने प्रोग्राम को डेवलप कर लिया, प्रोग्राम लिख लिया, आपकी गिवन प्रॉब्लम जो है वो आपके हिसाब से सॉल्व हो गई। अब उसको आपने टेस्ट करना है कि क्या जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है, जिस प्रॉब्लम को हमने सॉर्ट आउट किया है, क्या उसका जो रिजल्ट डिजायर्ड आउटपुट थी क्या वो हमें मिल रही है। इसकी मॉड्यूल टेस्टिंग भी होती है, मतलब आप इसको अपनी प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लें, हर एक मॉड्यूल बनाते जाएं और उसको टेस्ट करते जाएं। मॉड्यूल टेस्टिंग भी हो जाती है। उसके बाद अगर आप अपने सिस्टम को एज अ होल टेस्ट करना चाहते हैं वो टेस्टिंग भी हो जाती है। टेस्टिंग के बाद जो फाइनल चीज आती है वो होती है फाइनल डॉक्यूमेंटेशन। अब यूजर को नहीं पता होता कि आपने ये जो प्रोग्राम लिखा है इसको यूज कैसे करना है, इसकी आउटपुट कैसे निकालनी है। अगर आप कोई बिजनेस एप्लीकेशन बना रहे हैं वहाँ से प्रिंट कैसे लेना है, स्टॉक को कैसे मैनेज करना है, आपने वो सारी की सारी चीज़ें एक फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में रिटन फॉर्म में उसको लिख के देनी होती हैं कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह से काम करता है, कौन कौन से टूल्स इसमें यूज़ किए गए हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। अगर आप अपनी आउटपुट चाहते हैं, अगर आप कोई स्टॉक चाहते हैं, कोई रिपोर्ट चाहते हैं, आपने वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ से गेन करनी है, वो सारी की सारी चीज़ें आपको फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में देनी पड़ती हैं। क्योंकि यूज़र इतना टेक्निकल नहीं होता, हो सकता है जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है उसको कंप्यूटर के यूज़ का इतना ना पता हो, तो आपने वो सारी की सारी फाइनल डॉक्यूमेंटेशन में उस बंदे को सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं ताकि वो बंदा इस सारी चीज़ों को रीड करे और उसके बाद अपने सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सके। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं उनको आज हमने डिस्कस किया। अगर इनमें आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो या आप फर्दर इनको इम्प्रूव करने के लिए हमें कोई हेल्प कर सकते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।